विशेष आज का विषय है याद की यात्रा। हम शुरू से लेकर के अगर बाबा की रोज की मुरली सुनते हैं तो हर मुरली में विशेष बाबा हमें दो बातों के तरफ अटेंशन खिंचवाते हैं। एक है आत्माभिमानी बनो और दूसरा है मुझे याद करो। बाबा कहते इतना ही दो ही मैंने काम दिया है, बाकी आपको कोई काम नहीं दिए है। बस हमें और कुछ नहीं करना, ये दो ही काम करने हैं। अगर दो हम ये काम करेंगे तब ही हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। इस दो बातों से ही मनुष्य से देवता बन सकते हैं। अगर ये दो बातें छोड़ करके बाकी बातें करेंगे तो फिर मेहनत लगेगी। अगर ये दो बातों की मेहनत करेंगे तो बाकी सब जो मेहनत लगती है उस मेहनत से छूट जाएंगे। तो इसीलिए हमें आत्माभिमानी बनना है और बाबा को याद करना है, क्योंकि याद की यात्रा के द्वारा जो हमारे 63 जन्मों के तो विकर्म विनाश होते ही होते हैं, लेकिन संगम युग में भी जाने अनजाने न चाहते हमारे द्वारा जो विकर्म होते हैं उससे भी हम बच सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा करो। इस याद की यात्रा के द्वारा विकर्म को विनाश कर सकते हैं। जो 63 जन्मों का बोझ है उस बोझ को उतार सकते हैं और वर्तमान समय हम विकर्म से बच सकते हैं। जितना हम याद की यात्रा करते हैं हमारा आत्म बल बढ़ जाता है, हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं। और याद की यात्रा के द्वारा ही हम अपने कर्मेंद्र को शीतल बना सकते हैं, शांत बना सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। और जो संगम युग में कर्मेंद्रिय जीत है वही भविष्य का राजा बन सकता है। स्वराज्य अधिकारी बनने वाला भविष्य का राजा, लेकिन स्वराज्य अधिकारी कौन बन सकता है? याद की यात्रा के द्वारा हम अपने कर्मेंद्र की चंचलता को खत्म कर सकते हैं। क्यों? याद की यात्रा करने से आत्मबल बढ़ता है। आत्मा अपनी सोमानों में रहती है, आत्मा अपने सीट पर रहती है। और जब आत्मा अपने सीट पर बैठती है तब सभी कर्मेंद्रियां जो चंचलता करते हैं उसकी बंद हो जाती है। जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो छोटे आपस में नहीं लड़ते, इसी तरह याद की यात्रा से हमारी आत्म ज्योति जलती है और जिसे हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। इसीलिए बाबा बार बार इसके तरफ अटेंशन खिंचवाते हैं। और जितना हम याद की यात्रा करते हैं हम वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हैं। भविष्य में आने वाले विपरीत परिस्थिति का हम सामना कर सकेंगे। अभी तो एक एक परिस्थिति आ रही, लेकिन अंतिम समय तो चारों तरफ से परिस्थिति आने वाली है। प्रकृति के तरफ से, विकारों के तरफ से, खान पान के तरफ से, हर प्रकार की परिस्थिति आएंगी। लेकिन अगर हमारी आत्मस्थिति है, हमारी याद की यात्रा अच्छी है, तब उस परिस्थितियों के अंदर भी हम सामना कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं इस शक्ति को क्या करो, बढ़ाओ। और जितना हम याद की यात्रा करते हैं उतना हमारे जीवन में दैवी गुणों की धारणा होती है। याद की यात्रा के द्वारा हम तृप्त बन सकते हैं। हम अपनी आत्माओं की जो अनेक इच्छाएं,
अनेक तृष्णाएं जो मन में जो उत्पन्न होती है, उस इच्छाओं को, उस तृष्णाओं को तृप्त करने का साधन है याद की यात्रा। क्योंकि जितना हम बाबा के याद में रहते हैं, हमें एक अति इंद्रिय सुख मिल जाता है। और जिसको ये याद की यात्रा के द्वारा सुख मिलता है, वो अंदर से तृप्त हो जाता है, भरपूर हो जाता है। अंदर से आत्मा गीत गाते, पाना तासो पाले, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि याद की यात्रा करने से हमारी बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति नेचुरल रहती है, अशरीरी स्थिति रहती है। और जब हमारी अशरीरी स्थिति रहती है तो बुद्धि कहीं भी लगाव में, झुकाव में, टकराव में नहीं आती। और इसलिए जब बुद्धि ही कहीं भी प्रकार से लगाव, झुकाव, टकराव में नहीं आती, कहीं भी आकर्षण में नहीं आती, तब जाकर के हम तृप्त बन जाते, मन भी तृप्त बन जाता है, बुद्धि भी तृप्त बन जाते, और वो है याद की यात्रा। सिवाय याद की यात्रा से हमारी मन बुद्धि तृप्त नहीं होती। अगर मेरी अभी भी बुद्धि भटकती है, मन भटकता है, तो मैंने जो असली जो चीज है, जो बाबा की जो अनुभूति है, वो नहीं की है। और वास्तव में विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करना, एक तो ज्ञान के द्वारा, हम ज्ञान के द्वारा भी विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है। कभी कोई बात का ज्ञान हमें हो जाता है तो उसी समय हमें उन बातों का वैराग आ जाता है, उस समय तक हम उससे बच जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ज्ञान की बातें भूल जाते हैं, वो पॉइंट भूल जाते हैं, तब उस विकारों के वश हो जाते हैं। लेकिन याद की यात्रा के द्वारा अगर हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, तो वो हमारे जो पुराने संस्कार है, उस संस्कार से हम सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते। याद की यात्रा से हम विकारों के द्वारा, विकारों से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। इसके बिना कोई भी इलाज नहीं है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ये याद की यात्रा करो। इस सीजन की भी अगर हम मुरलियां सुन रहे, बाबा बार बार कह रहे कि बच्चे संस्कार परिवर्तन करो। तो संस्कार हमारे परिवर्तन कब होंगे? जब हम याद की यात्रा करेंगे। क्योंकि याद की यात्रा करने से, याद में रहने से, जैसे कहा कि हमारी अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, आत्मिक स्थिति रहती है, और जिसके कारण हमारे वो संस्कार मर्ज रूप में रहते हैं उसी समय। अगर हमारे शरीर के अंदर आत्मभान है, विधेय स्थिति है, बिंदुरूप स्थिति है, तो हमारे जो पुराने संस्कार है वो मर्ज रूप में रहते हैं। सारा दिन वो संस्कार काम नहीं करेंगे, वो संस्कार के अंदर की ताकत खत्म हो जाती है। इसीलिए चाहे आपसी स्वभाव संस्कार की बातें हैं, चाहे खुद के संस्कार हैं, अगर उस स्वभाव संस्कार से बचना है तो याद की यात्रा चाहिए। जब हमारी याद की यात्रा के तरफ ध्यान कम रहता है, तब ये संस्कार हमारे पर वार करते हैं। इसलिए इस याद की यात्रा को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। और जितना हम याद की यात्रा में रहते हैं, चाहे हमारे वाणी में बल आता है, हम साधारण वाणी बोलते हैं, लेकिन उस वाणी में भी बल होता है। वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, संकल्पों में भी बल आता है। वो संकल्प सिद्ध होंगे, वो वाणी सिद्ध होंगी। आज हमारे संकल्प सिद्ध नहीं होते, मेहनत लगती है। क्यों संकल्प सिद्ध नहीं होते? क्योंकि याद की यात्रा नहीं है।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा को बढ़ाओ, और जितना हम याद की यात्रा करते हैं उतना, जैसे कहा कि वायुमंडल में शांति फैलती है। मनसा सेवा हम याद की यात्रा के द्वारा ही कर सकेंगे, और आगे चल करके जिन्होंने याद की यात्रा का बल जमा किए हैं, योग के द्वारा आत्मिक बल जमा किए हैं, आने वाली परिस्थितियों में अन्य आत्माओं को वो बल प्रदान करके उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का कार्य हम कर सकेंगे। जैसे आप सभी देख रहे हैं, अभी सुना है कि आज ही जापान में कई भूकंप हुआ। ये तो ऐसी घटना धीरे धीरे एक एक तत्व के द्वारा हो रहे, लेकिन ऐसे समय पर हमारा फर्ज क्या है, अपने पास जो योग बल जमा किया है वो योग बल हम उन आत्माओं तक पहुंचाए। क्योंकि आप परिस्थिति तो देख रहे होंगे, वहां लाइट नहीं होंगी, अनेक आत्माएं, किसी को दर्द हो रहा होगा, किसी को भूख लग रही होंगी, और उस वातावरण का प्रभाव पूरा विश्व के आत्मा के तरफ पड़ता है। वो जो आत्माएं के अंदर से जो आहा निकलती है, तो ऐसी वातावरण के कारण अन्य आत्मा भी दुखी बन जाते हैं। तो इसीलिए अब से हमें वो योग बल जमा करना है, और भविष्य में ऐसी बातें आती रहेंगी। जैसे अभी शिवरात्रि में 75 कुछ ऐसी बातें निकाली जो बाबा ने जो जो कहा था, ये तो होना ही है ड्रामा अनुसार। तो ऐसे समय पर आने वाली परिस्थितियों का हम सामना करने के लिए जितना हम याद की यात्रा करते हैं उतना हमारे पास बल जमा होगा, और ये बल भविष्य में बेहद की सेवा के लिए काम आएगा। अनेक आत्माओं को हम ये बल दे सकेंगे। अब हम 3 मिनट खास याद की यात्रा के द्वारा उन आत्माओं को बाबा का याद का बल देने की सेवा करें, कि याद के द्वारा ही हम अपने आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं, बल को बढ़ा सकते हैं, जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वास्तव में जीवन की समस्या और कुछ नहीं है, देहभान। जब हम आत्मा को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, तो हमें देहाभिमान आता है, और उस देहाभिमान के कारण विभिन्न प्रकार की समस्या अनुभव होने लगती है। तो अगर जीवन की समस्याओं का समाधान करना है तो हमें याद की यात्रा के तरफ ध्यान देना है। लेकिन ये याद की यात्रा, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कुछ विघ्न आते हैं। हम चाहते हैं सभी याद की यात्रा बढ़ाना, लेकिन क्यों हम याद में नहीं बैठ सकते हैं? क्योंकि जब हम याद में बैठते हैं तो कई प्रकार के विघ्न आते हैं। जब बैठेंगे याद में तो अगर कोई जिम्मेवारी है या कुछ बातें हैं तो वो बातें याद आएगी। कभी कभी क्या हो जाता है, अगर बैठे हम याद की यात्रा में, लेकिन क्या हो जाता है, जो सारा दिन की परचिंतन की बातें, व्यर्थ बातें, अगर किसी के साथ टकराव हुआ है, स्वभाव संस्कार में कुछ आगे पीछे हुआ है, तो वही बातें योग के समय बराबर बुद्धि को भटकाती है। अगर किसी ने अपमान किया है, निंदा की, वो बातें याद आती है तो बुद्धि भटक जाती है। कभी कभी वातावरण का भी प्रभाव याद की यात्रा के ऊपर पड़ता है। कभी कभी शारीरिक भोग भी याद की यात्रा में विघ्न रूप में पड़ते हैं। इसीलिए ज्ञान सुनना तो बाबा कहते इजी है, लेकिन जब योग में बैठते हैं तो ही माया विघ्न डालते हैं। और माया जो विघ्न डालते योग में, मन और बुद्धि के ऊपर, बुद्धि को भटकाते हैं और मन को भी
भटकाते हैं। और जब मन ही भटका और बुद्धि ही भटकी, सप्लाई लाइन ही काट गई, तो फिर आत्मा में शक्तियां कैसी आएगी? ये सबसे बड़ा विघन है, मन बुद्धि का भटकना। कभी कभी नींद आती है, नींद आना ये भी योग का बहुत बड़ा विघ्न है। तो इस तरह से किसी को टाइम ही नहीं मिलता योग के लिए। या कभी कभी कर्म कॉन्शियस बनना, कर्म करते हैं लेकिन कर्म कॉन्शियस बन जाना, ये भी योग का बहुत बड़ा विघ्न है। पुराने संस्कार याद आना, पुरानी बातें याद आना, तो ये सब बातें योग में विघ्न है। तो अगर ऐसे विघ्नों में हम योग करते हो तो उस योग में जो बल मिलना चाहिए, जो ताकत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। और फिर हम संस्कार, हम कहते, कंप्लेन करते, पता नहीं मेरे संस्कार बदलते नहीं, पता नहीं मुझे योग में आनंद नहीं आता, ईश्वरीय नशा नहीं रहती, आत्मिक स्थिति नहीं रहती। ये सब कंप्लेन करते। क्यों? क्योंकि हमने याद की यात्रा करते समय वो विधि से नहीं की। तो हम कैसे याद की यात्रा करें जो हमारी आत्मारूपी बैटरी चार्ज हो जाए? तो याद में हमारी दो चीजें, एक मन और दूसरा बुद्धि, ये दो काम करती है। तो जिन्होंने सारा दिन मन और बुद्धि की संभाल की है, वो याद की यात्रा बहुत अच्छा कर सकता है। और ये मन और बुद्धि की संभाल करने के लिए टोटल जो बाबा की मुरली है, चाहे ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, ये सब ज्ञान है हमारे मन और बुद्धि को संभाल करने का। अगर उसी समय हम जो बाबा ने सुनाया हुआ वो ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे तो मन बुद्धि के ऊपर क्या हो जाएगा? उन बातों का असर पड़ेगा और फिर मन बुद्धि योग में एकाग्र नहीं होगी। तो इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है? मन बुद्धि की संभाल करनी है। क्योंकि याद की यात्रा के लिए मन हमारा हल्का होने की आवश्यकता है। जिसका मन सारा दिन अपने मन को हल्का रखा है, वही मन याद की यात्रा में परमधाम में जा सकता है। क्योंकि कोई भी हल्की चीज ऊपर जाती है। इसलिए भी बाबा की जो पिछले मुरली चली है, बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाए हैं, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। ये बाबा ने क्यों कहा है? क्योंकि इसके बिना हमारी याद की यात्रा यथार्थ नहीं होगी। इसीलिए कोई भी प्रकार के जो व्यर्थ मन में है, कोई भी बातें आती है, उन बातों का हमें चिंतन नहीं करना है। क्योंकि जब उन बातों का मन में चिंतन चलता है, बार बार मन सोचता है, तब जाकर के बुद्धि के ऊपर उस व्यर्थ बातों का, बुद्धि भी अस्वच्छ बन जाते हैं। उस व्यर्थ बातों से हमारी भावनाएं भी निगेटिव बन जाते हैं। और जिसकी भावनाएं निगेटिव है, उसकी बुद्धि अस्वच्छ है। अस्वच्छ बुद्धि में परमधाम या परमात्मा, उसको हम देख नहीं सकेंगे। वो विजन, वो दृश्य क्लियर नहीं देख सकेंगे। और जिसके कारण योग में बुद्धि भटकती है। क्योंकि परमधाम तो बहुत दूर है। वो दूर की चीज देखने के लिए, दूरांदृष्टि बनने के लिए बुद्धि हमारी क्लीन और क्लियर चाहिए। जितनी हर आत्मा के प्रति हमारी भावनाएं ऊंची, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं बाबा वृत्ति, जितनी हमारी वृत्ति पॉजिटिव है, दृष्टि पॉजिटिव है, उतना हम अपने बुद्धि के सामने जो विजन लेना चाहते हैं
परमात्मा को देखना चाहते हैं, उसका रूप जो बाबा ने ज्ञान के आधार से बताए हैं, उस रूप को सामने क्लियर देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए बुद्धि कैसी चाहिए? सोचे चाहिए। लेकिन बुद्धि असोच्य क्यों बन जाते हैं? क्योंकि सारा दिन विभिन्न प्रकार की समस्या आती है और उस समस्या को हम ज्ञान के आधार से हल का नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। सोचते ये ऐसा क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बीती हुई बातों को याद करेंगे या उसकी कमियों को याद करेंगे और निगेटिव सोचेंगे। निगेटिव बार बार सोचने से भावनाएं निगेटिव बन गई, वृत्ति निगेटिव बन गई, और जिसके कारण फिर याद की यात्रा में बुद्धि भटकती है। इसीलिए सारा दिन व्यर्थों से मुक्त, उतना मन हल्का, उतना बुद्धि स्वच्छ और उतना हमारी याद की यात्रा, जब भी हम बैठेंगे जहां मन को लगाना चाहते हैं, जहां बुद्धि को लगाना चाहते हैं, वहां मन भी लगेगा और बुद्धि भी लगेगी। और जिससे हम जितना समय बैठेंगे उसके बाद जब उठेंगे तो जैसे कि हमारी आत्मा के अंदर शक्ति आई है, हम आत्मा चार्ज हो गए, ये अनुभव करेंगे। और फिर जब हम सारा दिन कर्म क्षेत्र पर चलते हैं, उसी दिन दूसरे को देखते हुए, कर्म करते हुए भी हम न्यारा और प्यारा की स्थिति रहेगी। क्योंकि जब हमारी याद की यात्रा यथार्थ है तो सारा दिन हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में आत्म साक्षात्कार होता रहता है, आत्मानुभूति होती रहती है। और जिसको ये आत्मानुभूति होती है तीसरे नेत्र के सामने, उसको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और जिसके कारण आत्मा कोई भी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थों में अटकेगी नहीं। और उसी समय भी भले हम कर्म कर रहे, सामने देख रहे, बोल रहे, लेकिन मन बुद्धि परमात्मा के तरफ रहेगी। जिसकी कर्मों में आत्मस्थिति रहती है, उसकी मन बुद्धि सूक्ष्म रूप में परमात्मा को देखते, परमात्मा के साथ का अनुभव करती है। और फिर वो कर्मों की बातें उसको बुद्धि में नहीं रहेगी, अर्थात बुद्धि उसके अंदर न अटकने से जब हम योग में बैठेंगे, वो कर्मों की कोई भी बातें उसको याद नहीं आएंगी। इस तरह से दिन प्रतिदिन हमारी चढ़ती कला होती रहेगी। इसीलिए अगर हमें याद की यात्रा अच्छी करनी है, इसीलिए मन और बुद्धि की हमें क्या करनी है? संभाल करनी है। और जब हम याद की यात्रा करते हैं तो याद अर्थात क्या है? जब हम योग में बैठते हैं तो शिव बाबा को याद करना अर्थात क्या करना? शिव बाबा को याद करना अर्थात बाबा ने हमारे ऊपर जो उपकार किए हैं उस उपकारों को याद करना। क्या क्या उपकार किए हैं? बहुत सारे उपकार बाबा ने किया। कहाँ विकारों के गटर में गिरे थे, बाबा ने वहां से निकाला, गले लगाया, आंखों के आंसू पोंछे, बच्चे बच्चे कहाँ, इतना ही नहीं, सेंटर पर ला करके फिर 7 दिन तक नहलाया, स्वच्छ किया। रोज टीचर बनकर के पढ़ाता है, गुरु बनकर के सदा हमारे साथ में रहता है, माली बनकर के सदा हमारी जीवन रूपी बगिया को सजा रहा है। तो बाबा के हमारे पर कितने उपकार है। जब योग में बैठते बाबा के उपकारों के अंदर खो जाओ। बाबा ने जो आज तक जो सोमान दे उस सोमान के अंदर खो जाओ, उसकी अनुभूति करते रहो। ये है याद की यात्रा। शिव बाबा को याद करना अर्थात उसको परमधाम में अपलक देखते रहना, उसके गुणों का गुणगान करना और उस गुणों के स्वरूप में स्वयं को खो जाना।
स्थित करना, यह है बाबा की याद। उसके रची हुई दुनिया को याद करना, ये भी बाबा की याद है। तो इस तरह से हम जब योग में बैठते हैं तो केवल बैठे नहीं, लेकिन क्या करें, अंदर से चिंतन। लेकिन वो चिंतन करने के लिए पहले हमें अपने स्वधर्म में टिकने की आवश्यकता है। अगर हम आत्मस्वरूप में नहीं हैं और केवल चिंतन करते तो ये लगातार चिंतन नहीं चलेगा। इसीलिए हमें पहले स्वधर्म में टिकने की आवश्यकता है। और जब हम स्वधर्म में टिक करके आत्मस्वरूप में जब बाबा के गुणगान करते हैं, उपकारन के गुणगान करते हैं, उसमें आनंद आता है। और ऐसे याद से हम चार्ज हो जाते हैं। लेकिन याद रहे, मन बुद्धि हमारी न भटके। और जब हम स्वयं शक्तिशाली बनते हैं तब हम औरों को सकाश देने की, मनसा सेवा करने की सेवा कर सकते हैं। तो अब हमारे सामने समस्या नहीं है, बातें नहीं है, तो हम याद का बल, जितना याद का बल जमा करेंगे, ये याद का बल भविष्य में हमें बहुत काम आएगा। इससे हम अपने आत्मा का ओरा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बाबा हर मुरली में याद के यात्रा की तरफ अटेंशन खिंचवाते हैं। और जितना हम याद की यात्रा में रहते हैं, जैसे कहा कि उसे एक तो हम आत्मस्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, दैवी गुणों की धारणा कर सकते हैं। लेकिन वो याद की यात्रा हम कैसे करें, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आजकल मोबाइल निकला है, मोबाइल को चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं, उसको प्लग के पास लाते हैं और प्लग के पास ला करके रखते नहीं, लेकिन उसकी तारे भी क्या करते हैं, प्लग में डालते हैं। और उसके साथ साथ दोनों तारे डालने के बाद स्विच चालू करते हैं। और स्विच चालू करने के बाद तार को डालते हैं, निकालते नहीं, लेकिन एक बार डाल दी, 2-3 घंटा उसको ऐसे रखते हैं, तब वो मोबाइल चार्ज हो जाता है। इसी तरह जब हम याद की यात्रा में बैठते हैं तो उसी समय मन और बुद्धि बाबा में लगानी है और उसके साथ साथ स्मृति का स्विच चालू करना है। लेकिन स्मृति का स्विच तो चालू किया, लेकिन बार बार मन बुद्धि बार बार बाहर निकाल रहे हैं। माना कोई जिम्मेवारी की बात, कोई कर्मों की बात, किसी ने कुछ कहा वो बात, अगर वो याद करेंगे तो याद की यात्रा जो शक्तिशाली होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसीलिए हमें जब भी योग में बैठते हैं अटेंशन रखना है। और ऐसे योग से हम अपने विकर्म को विनाश कर सकते हैं। और हमें रोज बाबा ने जो अभी आगे चल करके तो हमें समय भी नहीं मिलेगा। अभी बाबा कहते हैं बच्चे रोज 3-4 घंटा योग का अभ्यास करो। तो 3-4 घंटा हम योग का अभ्यास कैसे करें? एक तो अमृत वाला 1 घंटा, साथ साथ रात को सोने से पहले भी अगर हम थोड़ा सा योग करके, क्योंकि अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला, अगर हम थोड़ा सा आधा घंटा योग करके सो जाते तो हमारी अमृत वेला अच्छी होगी। कई भाई बहनों की कंप्लेन रहती है कि पता नहीं मेरे अमृत वेला ठीक नहीं होती। उसका कारण है सोने के पहले वो अपनी अवस्था बना करके नहीं सोएंगे, तब अमृत वेला ठीक नहीं होगी। सारे दिन का फाउंडेशन है अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला। तो उसी समय हम सब कुछ अपना चार्ट बाबा को सुना करके हल्के हो करके बाबा के याद में सो जाते तो अमृत वेला भी हमारी अच्छी होती है। इसके साथ साथ बीच बीच में जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसी समय भी हम थोड़ा सा अगर याद की तरफ अटेंशन देते हैं
तो भी हमारा आधा घंटा तो हो ही जाएगा। और मधुवन में तो हर 1 घंटे में यहाँ रिकॉर्ड बजता है। हम कर्म कर रहे हैं तो उसी समय थोड़ा सा अगर अटेंशन देंगे तब भी हमारा जो अंदर से जो संकल्प विकल्प कुछ अलग चलते हैं उसका ट्रैफिक हो जाएगा और उतनी हमारी याद में एक बल भर जाएगा। उसके साथ साथ शाम को भी 6:30 से 7:30 ये भी योग का टाइम रहता है। अगर उसी समय भी हम थोड़ा अटेंशन देते हैं तो सहज हमारा 3-4 घंटा याद का बल जमा होगा। इसीलिए अभी भी हमें कैसा भी करके टाइम निकाल करके रोज 3-4 घंटा हमें क्या करना है, एकाग्र होकर के, लगन में मगन होकर के, लवलीन होकर के याद का बल हमें बढ़ाना है। बाबा एक बार पार्टियों से मिल रहे थे तो बाबा ने पार्टी वालों से पूछा, इसमें से जो 3-4 घंटा योग कौन कौन करता है वो हाथ खड़ा करो। तो कुछ भाई बहनों ने हाथ खड़ा किया और बाकी ने नहीं किया। बाबा ने पूछा कि क्यों नहीं कर पाते? तो सभा से आवाज आया कि बाबा हमको टाइम ही नहीं मिलता है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? बाबा ने कहा कि मैंने किसी का भी ड्रामा ऐसा नहीं बनाया जो 3-4 घंटा योग न कर सके। बाबा ने कहा कि आप बिजी रहते होंगे, अपने फालतू कोई ना कोई बातों में बिजी रहते होंगे, लेकिन सचमुच हमारे पास 2-3 घंटे का टाइम तो एक तो अमृतवेला कर सकते हैं। क्लास के पहले भी, मुरली के पहले अगर थोड़ा भी आकर के हम थोड़ा योग करते हैं, उस मुरली का अच्छी तरह आनंद ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या करते हैं, सीधा आकर के मुरली सुन लेते हैं और उस मुरली का जो आनंद लेना चाहिए, मुरली के अंदर खो जाना चाहिए, मुरली में एकाग्रता आनी चाहिए, वो नहीं आती। इसलिए याद करके फिर मुरली सुननी है रात को सोने से पहले। तो ये जो बैठक के जो समय फिक्स है, अगर उसको हम अटेंड करते तो सहज हमारा योग अच्छी तरह हो सकता है। तब हमारी मन और बुद्धि तृप्त हो सकते हैं। जितना हम मन और बुद्धि को बाबा के तरफ भेजेंगे, मन बुद्धि बाबा के तरफ लगेगी, तब व्यर्थों से हम मुक्त बन सकेंगे। अगर याद के तरफ अटेंशन नहीं है तो दूसरे की कमी नजर आएंगी, समस्या नजर आएंगी, हमारे खुद के संस्कार आएंगे। ज्ञान है, समझ है, तभी संस्कार बाहर आएंगे। दूसरे की कमी नजर आएंगी और उससे हमारा टाइम वेस्ट जाएगा। जितना हम याद में रहते हैं उतना हमारा समय सफल होगा, हम एवरेडी बन सकेंगे, औरों को मदद कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसके तरफ अटेंशन दो। और वास्तव में याद के अंदर जो विघ्न आते हैं, 4-5 बातों के विघ्न आते हैं और उस विघ्नों से भी हमें बचने की आवश्यकता है। केवल याद की विधि पता होने से याद की यात्रा अच्छी नहीं चलेंगी, लेकिन उसके साथ साथ जिससे हमारे मन भटकता है, जिससे हमारी बुद्धि भटकते हैं, क्या कारण है जिससे मन और बुद्धि भटकती है, उस कारणों का हमें निवारण करना है। सबसे पहली बात है, मन और बुद्धि को भटकाने वाली चीजें हैं। अगर सारा दिन हम किसी का परचिंतन करते रहेंगे, किसी के अवगुणों का वर्णन करते रहेंगे, तो मन बुद्धि योग में एकाग्र नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं सारा दिन क्या करो, सभी के गुण देखो। बाबा ने जिस गुण को लेकर के उस आत्मा को चॉइस किया है, उस गुण को हमें देखना है। बाबा हमारा वर्तमान स्वरूप नहीं देखता, लेकिन क्या करता है, भविष्य का स्वरूप देखता है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, हर आत्मा के अंदर के सारा दिन गुणों को देखना है। अवगुणों को देखने से मन में निगेटिव विचार चलेंगे, जिसके कारण बुद्धि के अंदर भावनाएं बिगड़ेगी और जिसके कारण मन बुद्धि एकाग्र योग में नहीं होंगी। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान हमें प्रिय चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहता ना,
बाबा कहते हैं ना, बच्चे जो ड्रामा बना है बहुत अच्छा बना है, ड्रामा में हर एक्टर जो पार्ट बजा रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हमें किसी के पार्ट को देख करके ये क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, अगर ये सोचेंगे तो याद की यात्रा अच्छी कर नहीं सकेंगे। इसीलिए पर चिंतन की बातों से हमें थोड़ा सा किनारा करना पड़ेगा। जो है जैसा है, बाबा इस आत्मा को पसंद करता है तो हमें भी क्या करना है, उसको पसंद करना है, क्योंकि बाबा से समझदार तो हम है ही नहीं। इसीलिए हमें मन बुद्धि को अगर भटकने से बचाना है तो ये पर चिंतन की बातों से मुक्त। दूसरी बात है, मन बुद्धि भटकती क्यों है योग में? जो सारा दिन जो बाबा ने हमें श्रीमत दिया है, वो श्रीमत के बजाय अगर अपना मत मिक्स कर लेता है या परमत मिक्स कर लेता है तो उसकी बुद्धि योग में एकाग्र नहीं होगी, क्योंकि श्रीमत में आत्मा के अंदर बल मिलता है। श्रीमत परमान चलने से ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। बाबा का श्रीमत है, हमें उसको करना है। तो जितना जो आत्मा बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं उतना बाबा का प्यार मिलता है। जैसे लौकिक में भी कोई भी बच्चा है, उस बच्चे को माँ प्यार कब करते, जितना वो माँ का कहना मानेगा, माँ बाप का कहना मानेगा उतना वो प्यार करती है। वो टीचर का कहना मानेंगे, टीचर क्या करता है, उसको प्यार करता है। तो बाबा भी हमारा माँ बाप है, टीचर है। तो जितना जो बाबा हमें श्रीमत देता है उस श्रीमत का पालन करना है। जब हम श्रीमत को थोड़ा अवॉइड करते हैं तब जाकर के फिर मन बुद्धि योग में एकाग्र नहीं होगी। तो इसलिए अगर मन बुद्धि को एकाग्र करना है तो श्रीमत का पालन। तीसरी बात है, मन बुद्धि क्यों भटकती है? उसका कारण है जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं। जब ये समस्या आती है तो जो व्यक्ति समस्या क्रिएट करता है उसके प्रति हमारा क्या होता है, घृणा भाव, नफरत भाव निर्माण होता है। मन बुद्धि उसके बारे में सारा दिन सोचती है और जिसके कारण फिर योग में बैठेंगे तो वही बातें याद आएंगी, योग नहीं लगेगा। योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत, और फिर उसने ऐसा क्यों किया, मेरे को क्यों किया, और फिर वो याद में जो एकाग्रता आनी चाहिए वो नहीं आएगी। और जब स्वयं के अंदर बल नहीं आए तो फिर औरों को कैसा देंगे। तो अब समय बड़ा नाजुक है, तो इन छोटी छोटी बातों में अब हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, आज तुम्हारे संपर्क में जो भी आते हैं ये तुम्हारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब को चुक्त करने के लिए आते हैं। इसीलिए उनका कोई दोष नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कोई ना कोई कर्मों का हिसाब है। इसीलिए थोड़ा सा हमें क्या करना है, सहन करना है। सहन करना अर्थात ऐसी घटनाओं में, ऐसी बातों में भी हमें अपने स्वधर्म में टिकने का अभ्यास करना है, शांत स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है, उस निगेटिव बातों को पॉजिटिव लेने का अभ्यास करना है। और तब जाकर के मन बुद्धि नहीं भटकेगी। जो हमारा समय रूपी खजाना व्यर्थ जाता है, ये क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ क्यों करता है, ये जो हमारा समय जाता है वो समय बच जाएगा। इतना ही नहीं, सारा दिन सोचने से जब योग में रात को सोते हैं तो भी उसके विचार चलते हैं। और जिसको ये विचार चलते हैं उसको भक्तों की आवाज कैसे आएगी, उसके अंदर दया भाव, करुणा भाव, क्षमा भाव कैसा निर्माण होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अब मन बुद्धि को व्यर्थों से फ्री रखो ताकि आपको भक्तों की आवाज आ जाए, आपके अंदर दया निर्माण हो जाए, क्षमा निर्माण हो जाए। इसीलिए सहन शक्ति का गुण, और उसके लिए कर्मों की बात, हर एक का पार्ट अपना अपना, ये बात
इसको हमें पक्का करके क्या करना है, जीवन में सहनशील बनने की आवश्यकता है। जितना सहनशील होंगे उतना योग में मन बुद्धि एकाग्र रहेगी। चौथी बात है, अगर मुझे मन और बुद्धि को एकाग्र करना है तो आत्मा अभिमानी स्थिति का अभ्यास। सारा दिन चलते फिरते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परम धाम से आई हूं और इस शरीर रूपी घर में बैठ करके, शरीर रूपी ऑफिस में बैठ करके अपना कार्य करूं। तो जितना आत्मिक स्मृति रहेगी उतना योग में एकाग्रता आएगी। इसीलिए योग का आधार है आत्मिक स्थिति। इसके साथ साथ लास्ट में 5वीं बात है, अगर हमें योग में एकाग्रता का अनुभव करना है तो हमारे अंदर एक लवलीनता, बाबा के प्रति प्यार हो, क्योंकि परमधाम में जाने की लिफ्ट है मेरा बाबा, और वो भी दिल से निकले मेरा बाबा। जितना हम अपने बाबा को मेरा बाबा कहते हैं उतना मन बुद्धि ऊपर जाएगी। अगर वो दिल से नहीं निकलता तो वो प्यार उत्पन्न नहीं होगा। और साथ में 6ठी बात है दुआएं। दुआएं परमधाम में जाने का एक विमान है। सारा दिन अपने बोल के द्वारा, कर्मों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा जितना हर आत्मा की हम दुआएं लेते हैं, बाबा का संदेश देने से, औरों की सेवा करने से, ये सब बाबा ने साधन दिए हैं दुआएं लेने के लिए। जितना हम औरों की दुआएं लेते तो योग में बैठेंगे, ऑटोमेटिकली परमधाम में जाकर के पहुंचेंगे। अगर सारा दिन हमने कोई दुआएं नहीं ली तो योग में मन बुद्धि भटकेगी, योग नहीं लगेगा। तो इस तरह से अब हमें याद की यात्रा को बढ़ाना है। इसके लिए याद का हमारा इस ब्राह्मण जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे महत्व का सब्जेक्ट याद की यात्रा है, और इस याद की यात्रा के द्वारा बाकी तीनों सब्जेक्ट को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। जितना याद को बढ़ाएंगे ज्ञान भी स्पष्ट होता रहेगा, ज्ञान का अच्छा चिंतन भी चलेगा, धारणाएं भी होगी, और जितना याद करेंगे सेवा हमारे हर कदम में हमें सेवा मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस याद के बल को बढ़ाओ, तो भविष्य में हमारे सामने बहुत सारी सेवाएं, लेकिन वर्तमान समय भी हम अपने समय को समीप ला सकते हैं, स्वयं भी एवरेडी बन सकते हैं। तो इसीलिए जब तक हम यहाँ मधुवन में है, कोशिश करके हम अपने साइलेंस की स्थिति में रह करके, अपने स्वधर्म में टिक करके, जो भी हमें कुछ सेवा मिली है उस सेवा करते हुए भी हमारा मन बुद्धि बाबा के तरफ लगा रहे। हमें यही लगा रहे कि हम फरिश्ते की दुनिया में हैं, हम निराकारी दुनिया में हैं, चलते फिरते जितना हम याद के लगन में रहेंगे उतना यही संस्कार हमें कर्म क्षेत्र पर बहुत अच्छा काम आएंगे। तो ऐसे हमें याद की यात्रा को बढ़ाना है, और उसके लिए सारा दिन अपने मन और बुद्धि की क्या करनी है, संभाल करनी है। मन को कोई भी प्रकार का नेगेटिव चिंतन नहीं देना है। अगर कोई आकर के कुछ सुनाता भी है, ऐसी बातें अब हमें नहीं सुननी है। और जितना अब वैरागी बनेंगे, क्योंकि अब समय जो जो बाबा ने आज तक मुरलियों में कहा है भविष्य में ऐसा होगा, अनेक सेंटर खुलेंगे, बाबा की जो चित्र है विदेश में जाएंगे, जो जो बाबा ने भविष्यवाणियां की है वो सब अभी साकार हो रहे। चाहे विनाश के लिए भी बाबा जो भविष्यवाणी कर रहे वो भी, क्योंकि समय अनुसार सब होना है। इसीलिए कब बदलता जाएगा ये कुछ पता नहीं। इसीलिए हमें अपने आप को इस याद के द्वारा क्या करना है, आने वाली दुनिया के लिए तैयार करना है। क्योंकि जितना हम याद को बढ़ाएंगे हम उतना हमारे अंदर सत्युग के संस्कार भी आएंगे और सत्युग की संस्कृति भी हमारे अंदर आएंगी। क्योंकि याद के द्वारा हमारी नेचुरल आत्मा अभिमानी स्थिति बनेगी।
तो इसलिए याद की यात्रा को हमें जीवन में महत्व दें। इन छोटी छोटी बातों को, व्यर्थ बातों को अब हम अपने समय को नहीं देना है। ठीक है। ओम शांति।